कांट विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, माँ और बहनें, मैं आपका भाई कमाल अख्तर आपसे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आपका वोट, आपका समर्थन की अपील करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग हर 5 साल में अपना एमपी, अपना एमएलए और अपनी सरकार बनाते हैं। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, आपके क्षेत्र से भाजपा के एमएलए बने, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई एक स्कीम, कोई एक योजना इस भाजपा सरकार ने नहीं चलाने का काम किया। आप पूछिए अपने भाजपा के विधायक से, क्या इस क्षेत्र के अंदर गरीबों के इलाज के लिए कोई बड़ा अस्पताल बनाया? क्या इस क्षेत्र के अंदर कोई इंडस्ट्री लाके आपके नौजवानों के लिए नौकरी का इंतजाम किया? या इस क्षेत्र की जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उस सड़कों को बनवाकर आपका चलने फिरना सुगम बनाने का काम किया? या इस क्षेत्र के विधायक ने कोई एक सरकारी यूनिवर्सिटी या कोई डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में बनाकर आपके बच्चों की शिक्षा का काम किया? मैं दावे से कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत फैलाकर, भाई को भाई से बांटकर, लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति करने का काम किया है। जब सरकार थी 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी की, तो अनगिनत जनता के काम किए। आप सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर आपके गांव और देहात में होंगी बहुत सारी बेवा बहनें, होंगी बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग माँ जिनके बच्चों ने उन्हें सहारा देना छोड़ दिया। तब समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महीना और 6,000 रुपये साल समाजवादी पेंशन 65 लाख माँ बहनों को उत्तर प्रदेश में देने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक कलम से बाबा मुख्यमंत्री जी ने पेंशन खत्म कर दी। अखिलेश जी ने ऐलान किया कि इस बार हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग 500 रुपये महीना और 6,000 रुपये साल नहीं, बल्कि अपनी माँ बहनों को 1,500 रुपये महीना और 18,000 रुपये साल समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने लोगों के साथ जुल्म, जाति और अन्याय किया। आपके क्षेत्र में भी लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाकर, झूठे चालान कर कर उन लोगों की जुल्म और जाति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर किया। उसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा कोई विभाग या किसी विभाग ने लोगों के साथ जाति की तो वो बिजली विभाग है। कोई केबल ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो धूप के अंदर चटक नहीं जाए। बिजली वाले आते थे आपके केबल के ऊपर कि आप मीटर से पीछे से बिजली चला रहे हैं, चोरी के मुकदमे लिखकर लोगों को 50,000, 1 लाख रुपए के जुर्माने कर कर लूटने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार वो गरीब आदमी जो ठेला लगाता है, खोमचा लगाता है, जो मजदूर है, मजलूम है, वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, किसान है, हम लोग 300 यूनिट बिजली समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के हर गरीब आदमी को देने का काम करेगी। आप सब जानते हैं साथियों कि अभी एक योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है कि गरीबों को राशन देकर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। पहले ये नवंबर तक थी, अब इसको बढ़ाकर मार्च तक कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से कि इन बीजेपी वालों से पूछिए कि जब लॉकडाउन लगा था तो हजारों मजदूर बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर के लिए निकल पड़े। कुछ ऐसे थे, सैकड़ों मजदूर ऐसे थे जो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। तब इनकी सरकार के पास ना लोगों को फ्री देने के लिए राशन था और ना दवाई थी, ना ऑक्सीजन था, बल्कि जो दिया पुलिस के डंडे और पुलिस की लाठियां। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने कि हम लोग गरीब लोगों को राशन फ्री देने का काम करेंगे पूरे 5 साल। इसीलिए साथियों, आप सब जानते हैं कि आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। सरकार ने कहा था हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, लेकिन 5 साल बीतने के बाद लोगों को सिर्फ टैबलेट देने का काम किया। टैबलेट, वो भी झूठी टैबलेट। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग फिर से नौजवानों को जो अपनी कक्षा से अगली कक्षा में पढ़ने जाएंगे
उन नौजवानों को लैपटॉप देकर टेक्निक तौर पर उन्हें सक्षम करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं कांट विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी मतदाताओं से, बुजुर्गों से, माता बहनों से और नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि एक बार समाजवादी पार्टी और मेरी मदद कर देना। आप लोगों ने मदद की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस क्षेत्र की सेवा कर कर, आपका विकास कराकर, इस क्षेत्र के अंदर चार चांद लगाकर कमाल अख्तर आपके एक एक वोट का एहसान उतारने का काम करेगा कि आने वाली 14 तारीख को साइकिल के निशान के आगे बटन दबाकर आप मेरी मदद कर देना कि इस भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि मतदाता तुम्हारे उत्पीड़न से, तुम्हारे अत्याचार से तंग था और ये सरकार बदलने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव है। और एक और आपसे दरखास्त करता हूं साथियों, इससे पहले आप लोग हमेशा बंटते रहे। बहुत सारे लोग आपको बकाने आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे तरह तरह जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों से वोट मांगेंगे। मेरी दरखास्त है कि जब जब बंटवारा हुआ, क्या है देश का बंटवारा हुआ, भाई का भाई से बंटवारा हुआ या परिवार का बंटवारा हुआ या वोट का बंटवारा हुआ, तो हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए मेरी अपील है अपने कांट विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों से, भाइयों से, माताओं से कि आने वाली 14 तारीख को साइकिल के निशान के आगे बटन दबाकर आप मेरी मदद कर देना। मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा कर कर इस क्षेत्र के अंदर विकास कराकर आपके वोट का एहसान का बदला कमाल अख्तर जरूर चुकाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।